वेलकम टू मोटो भाई मार्केट। आपको बिटकॉइन के बारे में मैंने बताया हुआ था। इसको 4 आवर का टाइम फ्रेम करते हैं। यहाँ पे एक चैनल बना हुआ था। अरे यहाँ पे एक चैनल बना हुआ था ये वाला। इस चैनल के बाहर बाजार जरूर गया, लेकिन ये फिर से वापस इसी चैनल पे आ गया। ठीक है। अब ये यहाँ से बाजार बाहर गया, उसके बाद फिर यहाँ सबको ट्रैप किया, वापस आ गया। इसी को बोलते हैं बाजार में रिटेलर्स को ट्रैप करना। इतने अच्छा लोग यहाँ बाय किए होंगे कि अरे अब तो ऊपर ही चले आएगा, लेकिन फिर से नीचे आ गया। अब आज हम बात कर लेते हैं सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट, रेजिस्टेंस और प्राइस एक्शन के बारे में। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है? प्राइस जहाँ से बार बार रिजेक्ट हो रही है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। प्राइस जहां से बार बार रिजेक्ट होके ऊपर जा रही है उसको बोल देते हैं हम सपोर्ट। बहुत सिंपल है। जहां से बार बार नीचे आ रही है वो हो गया रेजिस्टेंस, जहां से बार बार ऊपर जा रही है वो हो गया सपोर्ट। अब इस बीच में इतनी बड़ी रेंज है। इतने बड़े रेंज में आप कैसे काम करेंगे? जब जब ये आपको ऊपर मिलेगा, आपको प्राइस एक्शन दिखेगा कि सेलिंग का बन रहा है, तो आपको हिम्मत करके ऊपर सेल मारना है, छोटा सेल लगा के लंबा वेट करना है। यहाँ से फिर आपको दिखेगा बीच बीच में कि अब ये जोन के बीच में आ गया और यहाँ पे कैसा करे। ये तो हो सकता है हायर हाई टाइम फ्रेम में जा रहा हो, यहाँ से एक रेड कैंडल आ गई। ये भी हो सकता था कि यहाँ से ऊपर चले जाए। तो आपको बीच में, अगर हायर टाइम फ्रेम में काम कर रहे हो, तो आप बीच में एंट्री नहीं बना सकते कि अरे अब तो लाल आ गया चलो बेच देते, या तो अब यहाँ से हायर हाई में जा रहा है, एक रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बन जाए शायद खरीद लेते। तो हायर टाइम फ्रेम में आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको हायर टाइम फ्रेम में एसएल भी छोटे मिलेंगे, टारगेट भी बड़े मिलेंगे, लेकिन पेशेंस ज्यादा रखना पड़ता है आपको हायर टाइम फ्रेम में। अब आपको इसको कन्वर्ट करना है 15 मिनट में। जैसे ही आप इसको 15 मिनट में कन्वर्ट करेंगे, आपको समझ में आएगा कि ये बाजार बहुत ही ज्यादा रेंज कर रहा है एक टाइम फ्रेम पे। ये देखिए, आपको एक रेक्टेंगल बनाया, ये बनाया अपना सपोर्ट, ये बनाया रेजिस्टेंस, ये देखिए यहाँ से नहीं यहाँ से कर रहा है। ये देखिए इस रेंज में बस ये घूम रहा है, ना ही ऊपर जा पा रहा है, ना इस रेंज से बाहर आ पा रहा है। तो रेंज में आपको क्या करना है? बहुत ही सिंपल सी चीज है। जब जब रेंज के बाहर जाए दिखे आपको, ट्रैप बना के वापस रेंज के अंदर आ गया, तो आप सेल कर दीजिए। नीचे साइड अगर ये आ गया, उसके बाद फिर आपको दिख रहा है कि वापस ये रेंज के अंदर जा रहा है ऊपर की ओर, तो फिर आप बाय कर लीजिए। इससे सिंपल और कुछ नहीं। और यहाँ पे प्राइस एक्शन कैसे समझेंगे आप? प्राइस एक्शन ऐसे समझेंगे कि यहाँ से बाजार हायर हाइज बना रहा है या लोअर लो बना रहा है। अगर आपको दिख रहा है कि सपोर्ट से रिजेक्शन लेके बाजार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और हायर हाई बना रहा है, तो आपको हिम्मत करके छोटा सा नीचे एसएल रखना है और लंबा वेट करना है। आप क्या करते हैं? आप यहाँ पे निकल जाते हैं, छोटा सा एसएल लगाएंगे, छोटा सा टारगेट लगाएंगे। आपको जितना पैसा कमाना है उतना पेशेंस रखो, उतना पैसा मिलेगा। बहुत सिंपल सी चीज है। यहाँ से आप देखिए, यहाँ पे आपको एक रिजेक्शन कैंडल मिली सपोर्ट से, बहुत ही प्यारी रिजेक्शन कैंडल है ये। यहाँ से रिजेक्शन कैंडल मिली आपको, दो तीन ग्रीन कैंडल मिले, यहाँ पे कंफर्मेशन हुआ कि यहाँ का भी ये उस टाइम के हिसाब से अगर आप देखोगे, तो यहाँ से ये ऐसा प्राइस एक्शन आया, बहुत ही धीरे 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 करके बाजार को ऊपर लेके चले गए। आपको सिर्फ और सिर्फ वेट करना था वो ट्रेड लेने के बाद कि अब ऊपर चले जाएगा, क्योंकि ओवरऑल सेंटीमेंट बाजार का पॉजिटिव है। जैसे हम अगर अभी निफ्टी की बात करते हैं, तो निफ्टी का सेंटीमेंट पॉजिटिव है। नेगेटिव का मतलब, यहाँ से अगर आप टाइम फ्रेम देखेंगे तो ये लोअर लोज में, जब जब ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तब तब और ज्यादा नीचे गिर रहा है। तो यहाँ से अगर अब ये दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करता है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस में अगर बाजार गिर रहा हो और आप सोचोगे सपोर्ट में बाय करूं, तो आप गलत हो। जब जब रेजिस्टेंस पे आता है बाजार, तब आपको बेचना है। सपोर्ट पे आता है तो आपको प्रॉफिट बुक करना है, सपोर्ट पे बाय नहीं करना है। आपको ये समझना है कि बाजार अगर यहाँ से नीचे 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 गिरते जा रहा है, और यहाँ पे आप सोचोगे तो बाय कर लेता हूँ, ये तो सपोर्ट दिख रहा है, तो उस सपोर्ट को भी तोड़ के वो नीचे चले जाएगा। आपको रेजिस्टेंस पे बेचना है, उल्टा काम नहीं करना है। लोग सोचते हैं कि इतना अच्छा गिर गया, सपोर्ट में आ गया, चलो बाय कर लेता हूँ। अरे क्यों बाय कर लेता हूँ भाई? इतना बड़ा आपको दिख रहा है कि ये पूरा बेरिश सेटअप है बाजार में। जब जब ऊपर जाएगा आपको रेजिस्टेंस में मिलेगा, आप बेचो। सिंपल सी चीज है। नीचे ज्यादा तेजी से आएगा बाजार, जितनी तेजी से ऊपर नहीं जाएगा, है ना? अब आपको यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना है, तो ये तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले से ही मार के इसको रिमूव कर देते आपको दिखेगा बड़े टाइम फ्रेम पे ये एक सपोर्ट है।
15 मिनट टाइम फ्रेम पे, सॉरी, ये एक अच्छा रेजिस्टेंस है। यहाँ से बाजार बार बार रिजेक्शन ले सकता है। आपको बार बार यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा। ये अभी काफी लोअर लो का सपोर्ट है, लेकिन बाजार का सेंटीमेंट ओवरऑल डाउन का है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट के ही ट्रेड लेने। बाजार अगर ऊपर जाता है तो थोड़े टाइम बाद समझ में आएगा कि बाजार बुलिश हुआ या नहीं। अभी तो फिलहाल बाजार बेरिश ही है। ये इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं। क्योंकि 5 साल तक के ऊपर ही ऊपर जा रहा है, तो कभी ना कभी मंदी नहीं आएगी ऐसा भी नहीं है, बाजार में मंदी भी आती है। 5 साल सिर्फ ऊपर ही जा रहा है तो हमेशा ऊपर ही चले जाएगा, ऐसा कुछ नहीं रहता है बाजार में। तो ये यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ से फिर ऊपर गया है, तो आपको सेल करना है। प्राइस एक्शन बेरिश बना हुआ है, आपको प्राइस एक्शन समझना है कि ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे आइए कि बाजार कहना क्या चाह रहा है, उस हिसाब से काम करिए। फिलहाल बिटकॉइन अगर हम देखेंगे, वनडे में भी चले जाएंगे, तो बिटकॉइन फिलहाल बहुत ज्यादा बुलिश है। इतना बुलिश है कि अगर ये वापस मेरे को यहाँ पे मिलेगा 91,000 में, या फिर इसके एफपीजी पे मिलेगा कि हाँ 76,000 के आसपास आ गया, तो मैं फिर से बाय ही करूंगा, इसको सेल नहीं करूंगा। ये अभी फिलहाल साइडवेज जोन में वनडे में चल रहा है, वो बात अलग है ना। अब आप इसको 4 आवर में कर देंगे तो भी आप देखेंगे तो ओवरऑल ट्रेंड जो है वो बुलिश ही है। यहाँ पे ये बेरिश नहीं हो गया है। ये छोटे टाइम फ्रेम वाले लोगों के लिए कि यहाँ से सेल कर दिया और थोड़ा बहुत स्कैल्पिंग निकाल ली, और मतलब लाल पानी चल रहा है। बड़ा पैसा तो लॉन्ग टर्म में ही बनता है। तो आपको वेट करना है, इंतजार करना है कि जब आपके भाव में आए तब आपको खरीदना है। ओवरऑल ट्रेंड जब बुलिश है तो आपको रेजिस्टेंस पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है और सपोर्ट पे खरीदना है। ओवरऑल ट्रेंड बेरिश है तो आपको रेजिस्टेंस पे बेचना है और सपोर्ट पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है। बहुत ही सिंपल है। आपको मेरे कोर्स की जानकारी अगर चाहिए तो आप बिल्कुल मेरे को डीएम कर सकते हैं। आपका नाम, आपका मतलब आपको कौन सा बाजार प्रिफर है, आप क्या सीखना चाहते हैं, सारी चीज़ें XYZ मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। बस आज का वीडियो यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।